नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के भुवनेश्वर, कटक और पारादीप में 3,275 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे और सहकारिता से जुड़े योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान ओडिशा में नई सहकारिता नीति भी लागू की जाएगी। इसके तहत जन सेवा केंद्र और धान भंडारण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। इसमें से एक कॉरिडोर शुरू होने के बाद दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिलेगी। इसके साथ ही 3 अन्य मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। इस फैसले से समुद्र में फंसे रूसी तेल टैंकरों को राहत मिलेगी। अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर भारत को मिली अस्थायी छूट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे अमेरिकी दबाव और ब्लैकमेल करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति किसी बाहरी दबाव के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए। विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो विनय कुमार सक्सेना की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रस्तावित कानून के तहत किसी को जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर गिरफ्तारी का प्रावधान होगा। अब ये विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे के कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पिछले 6 महीने से लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि जेल में एक कैदी के हमले में उनके सिर में चोट लग गई थी। शुरुआत में उनका इलाज KGMU ट्रॉमा सेंटर में हुआ था। बाद में उन्हें बलरामपुर अस्पताल के निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रहने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़े ठिकानों पर मुंबई में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। ईडी की करीब 15 टीमों ने 10 से 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में की जा रही है। बिहार बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11वीं की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी। वहीं कक्षा 9वीं की परीक्षा 18 मार्च से आयोजित की जाएगी। बिहार सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। पहले ये तिथि 3 मार्च तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 19 मार्च कर दिया गया है। इससे चयनित किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा। योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 से 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज शुक्रवार से शुरू हो गए। श्रद्धालु अब वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुबह 7 बजे से पंजीकरण कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से लगभग 6.9 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अमेरिका के एरिजोन के नॉर्थ फिनिक्स इलाके में कंप्यूटर विमान क्रैश हो गया। हादसे के समय विमान में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक छात्र मौजूद थे। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व राजनयिक और पूर्व सांसद पद्म भूषण HK दुआ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार को अंतिम सांस ली। HK दुआ 2 प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। पत्रकारिता में उनके योगदान को काफी सराहा जाता है। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,63,020 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1,62,870 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।
सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर दिखे। इससे पहले गुरुवार को बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 899 अंक उछलकर 80,015 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 285 अंक की बढ़त के साथ 24,765 के स्तर पर बंद हुआ था। अभिनेता थलपति विजय हाल ही में चेन्नई में एक शादी समारोह में अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि विजय और उनकी पत्नी संगीता के तलाक की खबरें चर्चा में हैं। ऐसे में दोनों को साथ देखकर फैंस हैरान रह गए। टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। भारतीय टीम की जीत में संजू सैमसन की 89 रन की शानदार पारी अहम रही। गेंदबाजों ने भी आखिरी ओवरों में दमदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में हार की जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि खराब फील्डिंग टीम पर भारी पड़ गई। खासकर संजू सैमसन का कैच छोड़ना मैच का टर्निंग पॉइंट बना। ब्रुक ने माना कि टीम ने अहम मौकों पर गलतियां की, इसी वजह से इंग्लैंड फाइनल में जगह नहीं बना सकी। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।